सुबोध क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आइए, नाइन्थ का सिलेबस चेंज हो गया और नई बुक के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी आपसे पूछेगा बेटा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको सीधी लैंग्वेज में बोल देना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों इंक्लूड हो जाए। क्या इंक्लूड हो जाए? डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों इंक्लूड हो जाए। क्या मतलब हुआ? मैंने जैसे बोला कि 3x, आप बोलोगे कि सर पॉलिनोमियल है, इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने बोला 3 + x, इसको भी कहते हैं हम डिजिट प्लस अल्फ़ाबेट का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। मैंने कहा x², इसको भी वही कहेंगे। x + y + z लिखोगे, ये भी वही कहलाएगा। ओके, तो अल्फ़ाबेट और डिजिट को जब मिला दिया जाता है तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, चलो ये तो हो गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करते हैं अब लीनियर पॉलिनोमियल की। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो। ओके, ये हमको याद रखना है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो। चलो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x, ये किसका एग्जांपल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का। मैंने लिखा x + 2, ये किसका एग्जांपल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। ओके, देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुम्हें? 1 दिख रही है, कहीं भी ज़्यादा पावर नहीं दिख रही है। अगर मैंने लिया x + y + 2, तो इसमें भी कहीं पावर नहीं है। इसको ही कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आगे कि हमें इस चैप्टर में और क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है बुक में, नए तरीके से दिया। इम्प्लीमेंट तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा इन्होंने वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, मैं वेरिएबल की बात करूँ तो कोई पूछता है आपसे कि वेरिएबल क्या होता है, तो आपको सीधे बोलना है, मैथ्स में अगर हमने अल्फ़ाबेट को देख लिया तो हम कहेंगे उसको वेरिएबल। और वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कई बार एक्स की जगह 2 लिखा होता है, कई बार एक्स की जगह अपने को 0 दिखता है, तो इसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो कांस्टेंट का मतलब होता है डिजिट्स मैथ्स में। अब तुम बताओ, 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ। 2 2 होता है, 4 4 होता है। जो बदलता नहीं है उसे कहते हैं कांस्टेंट, और बदलता क्या नहीं है मैथ्स में? डिजिट। 2 2 ही रहता है, 4 4 ही रहता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? चलो आगे देखें और क्या बोल रहा है हमको यहाँ पर। वो एक नया वर्ड दिया है उसने, डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। मतलब आपने क्या करा, कभी हाईएस्ट पावर देख ली किसी क्वेश्चन में, तो उसको बोलना है डिग्री। जैसे मैं बात करूँ ये वाले एग्जांपल की, इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 3, तो मैं बोलूँगा कि इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसमें मुझे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 2, तो मैं क्या बोलूँगा? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्लियर? चलो आगे बढ़े हम अपन। आगे अपने को नीचे क्या दिया है उन्होंने, कुछ टाइप्स दिए हैं पॉलिनोमियल की, कितने कितने पॉलिनोमियल होते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या लिखा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बोला क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस पूरे में देखो, तुम्हें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है, इसलिए इसे क्यूबिक कह दिया। वहीं क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे कि इसने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। वहीं लीनियर की बात करें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसमें 3z दिया है +7, तो कहीं पावर नहीं है, तो हम हाईएस्ट पावर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ओके, चलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या? जिसकी वैल्यू ना बदले। मतलब मैंने किसी भी डिजिट को ले लिया तो मैं कहूँगा उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो मैंने अगर x की पावर 0 लिख दिया तो मैं इसे भी कहूँगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1, और 1 क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर इतना? तो ये हो गए अपने टाइप, डिग्री, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वगैरह। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। चलो बेटा, सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फाइंड द डिग्री। अब तुम बताओ, यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यहीं पर अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूँ तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो पावर ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? 0। अब पावर किसकी देखनी है? अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखना है। अब यहाँ पे उसके बाद मैं अगली बात करूँ, यहाँ मुझे क्या दिया है? 4z - 3, तो 4z - 3 मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी?
1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोल रहा है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब मैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल की बात करूँ तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 4x, ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री की बात करूँ तो मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर, ये हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करूँ तो भाई 4x क्यूब लिख दो, सिंपल, पावर चढ़ाते जाओ, डिग्रियाँ बदलती जाएंगी। ओके क्लियर? चलो अब अपन क्या देखते हैं यहाँ पर, देखो अब हमें आगे उन्होंने एक दो क्वेश्चन और पूछे हुए हैं, क्या क्या पूछा क्वेश्चन में वो देखने की कोशिश करते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला उसने, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तुम बताओ इस पूरे में कोफिशिएंट मतलब क्या होता है। अब मैं समझाता हूँ एक बार। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीपल क्या होता है, देखो समझाता हूँ। मैंने लिखा 3x और मुझे बोल दिया x का कोफिशिएंट लिखो, तो आपको x के साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है, 3। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो क्या मानेंगे, 3। तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3। कहीं पे एक्स स्क्वायर दिया है और बोला है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या बोलोगे, 1। ठीक है, इन्हें कहते हैं कोफिशिएंट, मतलब जो मल्टीप्लाई में दिया हो। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो तुम बताओ इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में क्या दिया है, 6 दिया है, तो कोफिशिएंट क्या होगा, 6। यहाँ पर एक्स क्यूब के मल्टीपल में क्या दिया है, ये इतना सा पार्ट यहाँ दिया हुआ है मुझे -3, तो मेरा क्यूब का मल्टीपल क्या हो जाएगा, -3। आपको साइन भी साथ में लेना है। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर। एक सेकंड ज़रा इसको ड्राइंग को हटा लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो यहाँ पर, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z। अब आप बताओ बेटा यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या होगा। अब आप यहाँ होगे कंफ्यूज, उसने सिंगल z दिया है लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में पावर चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में बिना पावर वाला z दिया ही नहीं है, तो मेरा कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ओके, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके आंसर का, मैं क्या करूँ, इसके पावर को कंसिडर करूँ, तो z क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5। आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन जेड नहीं दिया है तो हमने आंसर क्या बोला, 0। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम बताओ इस पूरे में कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, डिजिट। तो मुझे क्या क्या दिया है, क्वेश्चन 9 दिया है कांस्टेंट, 5 दिया है कांस्टेंट, -8 दिया है कांस्टेंट, और क्या दिया है, -10 दिया है। इन सबको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट। ओके बेटा, आई होप आपको पहली एक्सरसाइज समझ आई होगी, बेसिक समझ आया होगा। पसंद आया है वीडियो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ओके बेटा, और अपने दोस्तों तक पहुंचाना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके, कम टाइम में सही नॉलेज। ओके बाय बाय।